हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एस एन अजीतगढ़ से। लास्ट वीडियो जो था हमारा, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स की कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर फर्स्ट ऑर्गन जो था वो हमने पढ़ा माउथ, सेकंड जो था वो था पढ़ा हमने बकल कैविटी। माउथ के अंदर हमने पढ़ा कि माउथ जो होता है एंटीरियर ओपनिंग होती है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है और लिप से कवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बकल कैविटी पढ़ा। बकल कैविटी के अंदर हमने टीथ, टंग वगैरह, पैलेट पढ़े। उसके बाद में हमने फेरिंग्स पढ़ा। फेरिंग्स के लिए हमने ये कहा था कि फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो बकल कैविटी का पार्ट होता है, बकल कैविटी का पार्ट होता है या बकल कैविटी के साथ अटैच वाला जो पार्ट होता है। नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के साथ या नेजल चैम्बर के साथ अटैचमेंट वाला पार्ट जो होता है। और लास्ट में दोनों को कॉमन पाथ जो था उसको हमने कहा था लेरिंजोफेरिंग्स। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है वो है ईसोफेगस। नेक्स्ट हमारा है ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस डायग्राम में हमने ये कहा था, डायग्राम जब हम बना रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तब हमने इस तरह डायग्राम बनाया था। ये वाला पार्ट जो था वो था ईसोफेगस और ये वाला पार्ट जो था वो था स्टमक। स्टमक, ईसोफेगस एंड स्टमक। तो ईसोफेगस जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? यहां पर हमने बनाया था फेरिंग्स बनाया था। तो फेरिंग्स के नीचे से स्टार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। याद करो, फेरिंग्स का डायग्राम हम जब बना रहे थे, फेरिंग्स का डायग्राम जब हम बना रहे थे तब हमने ये कहा था कि यहां से 2 ओपनिंग स्टार्ट होती हैं या 2 ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, 2 ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग होती है लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। और लोअर पार्ट कौन सा था? लेरिंजोफेरिंग्स। तो लेरिंजोफेरिंग्स जो था वहां से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये 2 ट्यूब थी, एक ट्यूब जो थी वो थी ट्रेकिया, दूसरी जो थी वो ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? स्टमक के अपर पार्ट तक जाता है या स्टमक तक जाता है, ठीक है। लेंथ जो होती है इस ट्यूब्यूल की वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है और मसल्स से इसका फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है? मसल से फॉर्मेशन होता है। तो ईसोफेगस के लिए हम ये कहते हैं कि मस्क्यूलर डायमीटर जो होता है वो इसका कम होता है। तो मस्क्यूलर नैरो ट्यूब्यूल, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस कैसा होगा? मस्क्यूलर नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। मस्क्यूलर यानी मसल्स से फॉर्मेशन, फॉर्म्ड बाय मसल्स, फॉर्म्ड बाय मसल्स। या अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ईसोफेगस कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है। नैरो इसलिए क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेंथ जो होती है वो इस ट्यूब्यूल की कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होती है? लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स और जाती कहां तक है? अपर पार्ट ऑफ स्टमक। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। और लोअर पार्ट, फेरिंग्स का लोअर पार्ट कौन सा था? लास्ट डायग्राम, लास्ट लेक्चर में लास्ट डायग्राम था जिसके अंदर हमने कहा था कि जो फेरिंग्स जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो होता है वो ओरल कैविटी के साथ या बकल कैविटी के साथ अटैचमेंट वाला पार्ट होता है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो नेजल चैम्बर के साथ अटैचमेंट वाला पार्ट होता है। और दोनों के लिए जो कॉमन होता है वो था लोअर पार्ट, जिसको हमने कहा था लेरिंजोफेरिंग्स। तो स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, और लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स क्या होता है? लेरिंजोफेरिंग्स। स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड गोज टू and goes to upper part of
अपर पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक। स्टार्ट कहां से होगा? लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? स्टमक तक जाएगा, स्टमक तक जाएगा। तो यहां से यहां तक ये कौन कौन से रीजन से पास होता है? सर्विक्स, थोरिक्स एंड डायफ्राम। सर्विक्स, थोरिक्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स के, सॉरी रिब्स के नीचे, रिब्स के नीचे, ठीक है। और ये डायफ्राम जो होता है वो हमारी बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक कैविटी प्रेजेंट होती है। पूरी बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये कैविटी दो पार्ट में डिवाइड होती है और इसको डिवाइड करने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम इसको डिवाइड करता है दो पार्ट में। अपर पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अपर पार्ट जो होता है उसमें उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी। तो ये ईसोफेगस जो होता है वो स्टार्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग से। यहां से ये सर्विक्स, थोरिक्स और डायफ्राम को पास करता हुआ किसके पास जाएगा? स्टमक। तो ईसोफेगस जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, और स्टमक जो होता है वो होता है एब्डोमेन कैविटी में। तो ईसोफेगस जो होगा वो पूरी थोरेसिक कैविटी को पार करके, पूरी थोरेसिक कैविटी को पास करके कहां तक जाता है? एब्डोमेन कैविटी में जाता है, ठीक है। तो इसके साथ मैं 2 पॉइंट और लिख देता हूं। एक बार इसको उतार लो, फिर मैं लिखता हूं। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना नोटबुक में। तो ये कहां कहां से पास होगा? कौन कौन से पार्ट से पास होगा? तो पासेज थ्रो, पासेज थ्रो cervix, thorax and diaphragm। डायफ्राम कौन कौन से पार्ट से पास होगा? सर्विक्स, थोरिक्स एंड डायफ्राम से पास होगा। यानी ये कौन कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होगा? जब मैक्सिमम पार्ट जो होगा इसका, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो तो होगा थोरिक्स कैविटी के अंदर, और थोड़ा सा पार्ट जो होगा जो स्टमक के साथ अटैच है वो पार्ट को प्रेजेंट होगा किसमें? एब्डोमेन कैविटी में। नेक्स्ट, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है। ये वाली मसल्स क्या करती हैं? हमने अभी कहा था कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब इसके अंदर क्या होंगी? मसल्स प्रेजेंट होंगी। ये मसल्स क्या करती है? ड्यूरिंग द फूड पासेज एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है फूड को, और उस मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। तो इसकी मसल्स जो होंगी, मसल्स प्रोवाइड्स पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। मसल्स जो होंगी इसकी वो क्या करेंगी? पहली बात तो इसके अंदर जो मसल्स होंगी वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप की होती हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप की होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स जो जिनका कंट्रोल हमारे अंडर में हो, जिनका कंट्रोल हमारे अंडर में हो, यानी हम जैसे चाहें वैसे वो मसल फंक्शन करे, वैसे उनका काम हो। और इनवॉलेंट्री कौन सी होंगी? जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। तो इसके अंदर दोनों टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स क्या करती हैं? फूड की पासिंग के दौरान क्या करती है? ड्यूरिंग द फूड पासिंग प्रोवाइड ए स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट नॉन एज पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, नॉन एज पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलिसिस, सॉरी, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती हैं? म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं? म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, और ये म्यूकस जो होगा वो फूड को स्टिकी बनाता है। फूड को कैसा बनाता है? स्टिकी बनाता है, और इस स्टिकनेस की वजह से क्या होता है? फूड जो होगा उसकी पासिंग इजी हो जाती है, फूड की पासिंग इजी हो जाती है। तो
म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो क्या करेंगी, इसके म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे और ये म्यूकस क्या करता है, फूड को स्टिकी बनाता है जो फूड पासिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम जब फेरिंग्स पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि फेरिंग्स जो होगा वो कॉमन पाथ होता है फूड और एयर दोनों के लिए, कॉमन पाथ होता है। ठीक है, तो कॉमन पाथ होता है, साथ साथ वो ये डिसाइड करता है, स्ट्रिक्टली ये डिसाइड करता है कि फूड जो होगा वो ट्रेकिया में एंटर नहीं होना चाहिए और एयर जो होगी वो ईसोफेगस में एंटर नहीं होना चाहिए। वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, इधर देखो, ये मान लो ट्रेकिया और ये है ईसोफेगस, ये वाले ट्रेकिया है, ये ईसोफेगस है। इस ट्रेकिया पर क्या होता है, एक फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसको उतारो, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज करके उतार लेना इसको। ट्रेकिया जो होगी इस पर एक फ्लेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेप और लिड लाइक स्ट्रक्चर। लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये बनती किससे है, मेड अप बाय टिश्यूज। मेड अप बाय टिश्यू। ठीक है, और प्रेजेंट कहां पर होती है, ट्रेकिया पर, प्रेजेंट ऑन ट्रेकिया। आपकी बुक में ईसोफेगस दे रखा है, उसको काट के सही कर लेना, ट्रेकिया, प्रेजेंट ऑन ट्रेकिया। ठीक है, लास्ट वाला डायग्राम याद करो, लास्ट वाला डायग्राम जो था ये वाला, यहां पर इसको, ये हो गया लेरिंजोफेरिंग्स, ये हो गया हमारा लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स पर क्या था, ये था हमारा ट्रेकिया और ये था हमारा ओइसोफेगस। ये तो हो गया हमारा ईसोफेगस और ये हो गया हमारा ट्रेकिया। ठीक है, यहां पर था हमारा ओरोफेरिंग्स और ये था हमारा नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंट होता है, ये होता है ट्रेकिया और ये होता है ईसोफेगस। ठीक है, यहां से फूड एंटर करेगा, यहां से फूड एंटर करेगा और इसके ऊपर इस तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही फूड आएगा तो ये क्या करता है, ये फ्लेप जो होगा इस ट्रेकिया का मुंह को बंद कर देगा, इस ट्रेकिया के मुंह को बंद कर देगा, क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। उससे क्या होगा, फूड सीधा पास किस में हो जाएगा, ईसोफेगस में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, थोड़ा सा पूरा ही बना देता हूं मैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पैलेट, दो टाइप के, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी और ये हो गया हमारा नेजल चैम्बर। ठीक है, ये डायग्राम हम लास्ट में पढ़ चुके थे। ये वाला पार्ट जो था ये था ओरोफेरिंग्स, ये जो था वो था नेजोफेरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया और ये हो गया ईसोफेगस। अब इस ट्रेकिया के ऊपर यहां पर प्रेजेंट होगा ये फ्लैप, ये फ्लैप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जैसे ही यहां से क्या आएगा, फूड आएगा, फूड आएगा तो क्या करेगा, फूड आएगा तो यहां इसमें जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही फूड आएगा, फूड इस फ्लैप पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर की वजह से ये क्या कर लेगा, इसको बंद कर लेगा, बंद कर लेगा तो फूड यहां आएगा, ये बंद हो गया तो सीधा एंटर कर जाएगा किसमें, ईसोफेगस में। ठीक है, और इस फ्लैप जो होगा, इस फ्लैप का नाम होता है एपिग्लोटिस, याद रखना, नाम होता है इसका एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है, प्रेजेंट किस पे होगा, ट्रेकिया पे। ठीक है, बनेगा किससे, टिश्यूज से बनेगा, और काम क्या होगा, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया। ठीक है, तो ये था हमारा ईसोफेगस कंप्लीट। तो ईसोफेगस के लिए दोबारा देखो, ईसोफेगस के लिए हमने ये कहा कि मस्क्यूलर नैरो ट्यूब होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है,
Esophagus is a muscular narrow tube, length 25 centimeter, starts from lower part of pharynx. Lower part of pharynx क्या था? Laryngopharynx. तो start from laryngopharynx and goes to the upper part of stomach. ठीक है, passes through cervix, thorax and diaphragm. दोनों कैविटी में प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन कैविटी में और थोरेक्स कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी में बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है इसका, बाकी पार्ट जो होता है वो होता है किसमें? अपर वाली कैविटी, और अपर कैविटी का नाम क्या था? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कहा कि इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो मसल्स इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों टाइप की होती हैं, और ये मसल्स जो होंगी वो फूड को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, और उस मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमने ये कहा कि इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड्स जो होंगी वो म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी, एंड दिस म्यूकस, ये म्यूकस क्या करेगा? फूड जो होगा उसको क्या करेगा? स्टिकी बनाएगा। दिस म्यूकस प्रोवाइड द स्टिकनेस टू द फूड। ठीक है, और इस स्टिकनेस की वजह से क्या होगा? फूड की पासिंग जो होगी वो इजी हो जाएगी, फूड की पासिंग जो होगी वो इजी हो जाएगी। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ट्रेकिया और ईसोफेगस दोनों होती है, तो ट्रेकिया जो होगी इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैप लाइक होती है, फ्लैप लाइक होती है। नाम क्या होता है उसका? एपिग्लोटिस। किससे बनती है? टिश्यू से। किस पे प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया पे। नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। होती कैसी है? फ्लैप लाइक। ठीक है, और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या करती है? फूड की एंट्री को प्रोहिबिटेड करती है, प्रिवेंट करती है फूड एंट्री को। किसमें? ट्रेकिया में। यानी फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, और ये डिसाइड करता है कि फूड किसमें एंटर होगा? केवल ईसोफेगस में एंटर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ईसोफेगस। इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना, ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक। तो ये एक बार पूरा वीडियो को रोके ये वाला बना लेना, साइड में वो डायग्राम चाहो तो बना लेना, चाहो तो मत बनाना। ठीक है, इसको बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर पढ़ते हैं स्टमक। नीचे एक पॉइंट जरूर लिख लेना, ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक, मानी ईसोफेगस जो होगा वो अब जाके किस में ओपन हो गया है? स्टमक में। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन होगा वो होगा स्टमक। एक बार इसको पूरे को देखो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्टमक। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट ईसोफेगस। नेक्स्ट हम ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टमक। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा? स्टमक। नेक्स्ट हमारा है स्टमक। स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होगा वो एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी शेप कैसी होती है? कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड जे से मिलती हुई होती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट कहां होगा? अपर पार्ट तो किससे जुड़ा हुआ है? स्टमक से। लोअर पार्ट किससे जुड़ा होगा? यानी लोअर पार्ट जो होगा वो किससे जुड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किससे पार्ट से? फर्स्ट पार्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था? डेड्यूनम। तो प्रेजेंट बिटवीन किस के बीच में प्रेजेंट हो गया? डेड्यूनम एंड ईसोफेगस। तो प्रेजेंट बिटवीन, ये प्रेजेंट है, ये बिटवीन है, तुम्हें पूरा लिखना है। प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड डेड्यूनम। प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड डेड्यूनम। अब इसकी पोजीशन क्या होगी? ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ये होगी कि डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा, डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा। अरे हमने अभी क्या कहा था कि हमारी बॉडी कैविटी जो होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कि कौन कौन सा? अपर पार्ट, डायफ्राम उसको डिवाइड करता है, और डायफ्राम से अपर पार्ट जो होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी, लोअर पार्ट जो होता है वो होता है एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो अपर पार्ट जो होगा वो थोरेसिक और लोअर पार्ट जो होगा वो एब्डोमेन कैविटी। तो ईसोफेगस जो होगी वो थोरेसिक कैविटी से आती हुई कहां चली जाती है? डायफ्राम के नीचे। और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक।
डायफ्राम के जस्ट नीचे हो गया, एब्डोमेन कैविटी में हो गया, और एब्डोमेन कैविटी में भी किस तरफ, इस तरह ओइसोफेगस आएगी, और ये वाला पार्ट जो होगा थोड़ा सा इस तरह निकला होगा, तो यहां से मेरी ईसोफेगस आएगी, और यहां कहीं मेरा क्या होगा, स्टमक होगा, यहां मेरा स्टमक होगा, यानी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो कहां होगा, प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी बिलो द डायफ्राम। प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ईसोफेगस के साथ, ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में प्रेजेंट होगा, और ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में कहां प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमेन कैविटी कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो होता है ये कैसा होता है, एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, स्टमक जो होता है वो फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, यानी इसका साइज कम ज्यादा हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, और ये फ्लेक्सिबल ऑर्गन क्या करता है, फूड जो आएगा उसको स्टोर रख सकता है। तो एक बार में कितना फूड स्टोर कर सकता है, 1 से लेकर 3 लीटर, 1 to 3 लीटर। फ्लेक्सिबल ऑर्गन which hold 1 to 3 liter food, 1 to 3 लीटर फूड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टमक का। तो स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट किस किस के बीच में होता है, ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हो गया डेड्यूनम, ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन कैविटी की भी लेफ्ट साइड में होता है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। यानी जहां से एब्डोमेन कैविटी स्टार्ट होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है, और ये फ्लेक्सिबल ऑर्गन जो होगा वो एक बार में 1 से 3 लीटर फूड जो होगा उसको स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो तीनों पार्ट कौन कौन से होंगे वो एक बार देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि स्टमक के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो स्टमक क्या होगा, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी, ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन कैविटी की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, डायफ्राम के जस्ट नीचे होगा, फ्लेक्सिबल ऑर्गन होगा जो 1 से 3 लीटर फूड स्टोर कर सकता है, और 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो एक बार। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये हो गया हमारा ईसोफेगस, ठीक है, और ये ईसोफेगस के साथ हो गया हमारा स्टमक। तो ये तो हो गया हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, ईसोफेगस और डेड्यूनम, ठीक है। और ईसोफेगस और डेड्यूनम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक। स्टमक के लिए हमने ये कहा है कि स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जिस पार्ट के साथ ईसोफेगस जुड़ता है या जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कार्डियक।
कार्डियक। बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है इसका फंडस, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है पाइलोरिक। स्टमक डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। एक बार डायग्राम बनाओ, वीडियो को रोके डायग्राम बना लो। हाँ, तो ये हो गया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया स्टमक। कौन कौन सा? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इसका कार्डियक, सेकंड पार्ट जो होता है फंडस, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। कार्डियक इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में होता है स्टमक के। कौन सा पार्ट होता है? लेफ्ट पार्ट होता है स्टमक का, तो लेफ्ट। सबसे बड़ा पार्ट होता है लार्जर पार्ट, और यहां पर क्या होता है? ईसोफेगस आकर एंटर होता है। इस पार्ट में क्या होता है? ईसोफेगस आकर एंटर होता है, तो कनेक्टेड विद ईसोफेगस, कनेक्टेड विथ ईसोफेगस। First part of stomach is cardiac, left larger part of stomach which connects with the esophagus. कार्डियक के बाद में सेकंड पार्ट जो आता है वो होता है फंडस। कार्डियक के बाद में जो आता है वो आता है फंडस। मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक के बाद में फंडस। फंडस जो आता है वो होता है मिडिल पार्ट। फंडस जो होता है वो होता है मिडिल पार्ट। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है वो लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट होता है स्मॉल होता है, लास्ट पार्ट होता है स्मॉल होता है, और किसके साथ अटैच होता है? ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है। कनेक्ट विथ स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम, जो भी तुम लिखना चाहो, स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम। तो ये हो गए हमारे स्टमक के 3 पार्ट। स्टमक का फर्स्ट पार्ट कार्डियक, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज कार्डियक विच इज लेफ्ट लार्जर पार्ट ऑफ स्टमक कनेक्ट्स विद द ईसोफेगस। नेक्स्ट फंडस, फंडस इज द सेकंड पार्ट, सेकंड एंड मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक। लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज पाइलोरिक, पाइलोरिक इज स्मॉल पार्ट विच कनेक्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? स्टमक में 2 टाइप के स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। इन स्पिंचर का काम क्या होता है? स्पिंचर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? अभी डायग्राम में हम बना के देखेंगे। 2 स्पिंचर होते हैं, और ये दोनों स्पिंचर क्या करते हैं? फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो रेगुलेट द फूड पासिंग, रेगुलेट द फूड पासिंग, रेगुलेट द फूड पासिंग। यानी फूड की जो पासिंग होती है उसका रेगुलेशन कौन करता है? ये 2 स्पिंचर करते हैं। अब इन 2 स्पिंचर का नाम होता है, एक होता है कार्डियक स्पिंचर और दूसरा होता है पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक और पाइलोरिक स्पिंचर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कार्डियक स्पिंचर तो कार्डियक के आसपास कहीं होगा, और पाइलोरिक जो होगा वो कहीं ना कहीं पाइलोरिक स्पिंचर जो होगा वो पाइलोरिक पार्ट के पास में होगा। बिल्कुल सही बात। कार्डियक स्पिंचर जो होता है वो होता है ईसोफेगस और स्टमक या कार्डियक पार्ट, जो स्टमक का कार्डियक पार्ट जो होता है इन दोनों के जंक्शन पर, इन दोनों के जंक्शन पर। और इसका नाम क्या हो गया? कार्डियक स्पिंचर। दूसरा स्पिंचर जो होता है वो होता है पाइलोरिक और ड्यूडेनम जो पार्ट होता है इनके बीच में, पाइलोरिक और ड्यूडेनम पार्ट के बीच में, और ये हो गया पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर। तो स्टमक में 2 टाइप के स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर बेसिकली मसल्स होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। तो 2 टाइप के स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक स्पिंचर एंड पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर कहां प्रेजेंट होगा?
बिटवीन द ईसोफेगस एंड कार्डियक, ईसोफेगस एंड कार्डियक, बिटवीन द ईसोफेगस एंड कार्डियक। पाइलोरिक स्पिंसर जो होगा वो कहां होगा? पाइलोरिक स्पिंसर प्रेजेंट बिटवीन द पाइलोरस भी कहते हैं इसको, पाइलोरिक एंड डेडुनम। कहां प्रेजेंट होगा? पाइलोरिक स्पिंसर जो होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? कार्डियक पार्ट और डेडुनम पार्ट के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टमक। स्टमक के लिए हमने क्या कहा? स्टमक इज द जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा हमने ये कहा कि ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और डेडुनम के बीच में प्रेजेंट होता है। पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी बिलो द डायफ्राम। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है जो 1 से 3 लीटर फूड को स्टोर कर सकता है, 1 से लेकर 3 लीटर फूड को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट हमने ये कहा कि स्टमक जो होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? कार्डियक, सेकंड फंडस, नेक्स्ट होता है पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट जो होता है लेफ्ट अपर पार्ट होता है, लार्जर पार्ट होता है और ईसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है। फंडस जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे यही पार्ट आता है। ये क्या? कार्डियक पार्ट थोड़ा सा साइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट कौन सा था? पाइलोरिक। पाइलोरिक लास्ट पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है और किसके साथ कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डेडुनम। दोनों में से जो भी चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमने इसके बाद में ये कहा कि स्टमक के साथ 2 स्पिंचर अटैच होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर का कहां प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक स्पिंचर जो होगा वो पाइलोरिक पार्ट एंड डेडुनम के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इन स्पिंसर का काम क्या होता है? ये फूड के बैक फ्लो को रोकते हैं। यानी यहां से फूड पासिंग होता हुआ आया, ये इसको इस तरफ तो आ जाने देगा और यहां से यहां पे भी चला जाने देगा, लेकिन अगर ये फूड वापस आना चाहेगा तो इसको वापस नहीं आने देता है, वापस नहीं आने देता है। यानी फूड की जो बैक फ्लो होती है उसको, या फूड के जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करता है, फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल के 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़े, ईसोफेगस एंड स्टमक। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों कंप्लीट करेंगे। इंटेस्टाइन का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं आपको इंटेस्टाइन के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नोट्स साथ में जरूर बनाते रहना, वीडियो को अच्छे से देखते रहना। ठीक है।